नमस्कार जोहार। धनबाद लोकसभा में बड़ी उफान आना शुरू हो गई है। जी हाँ, अब धनबाद लोकसभा में रिजवान क्रांतिकारी भी मन बना लिए हैं। जी हाँ, रिजवान का भी कहना है कि हम अगर जनता चाहती है तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। इसका पुनर्विचार हो सकता है। टाइगर जयराम महतो अगर वापस लेते हैं अखलाक अंसारी का टिकट और रिजवान क्रांति यानी कि रिजवान क्रांतिकारी को देते तो रिजवान क्रांतिकारी चुनाव लड़ेंगे। आप सुनिए ऑडियो में क्या कुछ कहते हैं रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें कॉल में कि अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। जिस तरह से सोशल मीडिया में मेरे ऊपर रुझान आ रहे मेरे नाम का, तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। ये वीडियो में अंतिम तक देखे, ऑडियो पूरा है। रिजवान क्रांतिकारी के साथ मेरी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहते हैं एक बार ऑडियो को आप लोग सुन लीजिए, फिर आप निर्णय लीजिए कि कौन धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार होना चाहिए। क्योंकि धनबाद लोकसभा में आंदोलन का गढ़ रहा, तो यहाँ मजबूत दावेदार भी होना चाहिए। बाकी वीडियो देखिए, वीडियो में पता चलेगा क्या कुछ कहते हैं रिजवान क्रांतिकारी। कैसे होगा? कमेंट आपका गड़बड़ा रहा, पूरा कमेंट मैंने लाइव देखा। आपका नाम आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सब आदिवासी मूलवासी आपका कमेंट कर रहे हैं। और आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? अरे भैया, चुनाव की लड़बो हो, चुनाव लड़ने से दुइयो जगह नुकसान था ना। कई लोग कह रहे हैं कि रिजवान नहीं देना चाहिए या करण देना चाहिए। पहला नाम आपका आ रहा है। अब हम क्या कहें केंद्रीय कमेटी को भाई। अगर वैसी बात है, अगर वैसा जनता मान लीजिए रूठ रहा है, तभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। हम लोग तो पार्टी जो है, पार्टी या संगठन जो भी है, वो तो कहीं ना कहीं जनमानस से है, जनता से है, आवाम से है। यदि आवाम ही रूठ जाएंगे तो आने वाला विधानसभा भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो लोकसभा भी गड़बड़ हो जाएगा। मेन बात है जब जयराम जी केंद्रीय अध्यक्ष आपको लेटर दिए कि आपको हम लोग निर्णय राय मशवरा करके आपको टिकट चाह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? तो आपने साफ मना कर दिया। हाँ, मना इसलिए किए कि हमारा दो जगह पर एम में गड़बड़ हो सकता था। गड़बड़ इसलिए हो सकता था कि हेलो। तो लोगों को हम कहें कि भाई अगर हम दो जगह पर फोकस करते हैं तो हो सके हम लोग दोनों सीट हार जाएं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कंडीशन है, चूंकि अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ, आपके सोशल साइड में भी, हमारे पास भी कई एक लोगों का फोन आ रहा है, तो हमें लगता है कि यदि अभी भी जनता स्वीकार नहीं रही है और जनता गड़बड़ कर रही है या फिर पूरा भूचाल मचा हुआ है, तो अभी बहुत बड़ा माने लेट नहीं हो गया, आज ही घोषणा हुआ है। उस पर फिर से हो सके पुनर्विचार किया जा सकता है, केंद्रीय कमेटी द्वारा पुनर्विचार भी हो सकता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा चुनाव नहीं लड़ना है और उनका नाम दिया, तो इसीलिए लोग जयराम जी नाम दिए हैं। हाँ, नाम तो दिए हैं, लेकिन इस पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। जिस तरह से घमासान मचा हुआ है पूरे कोयलांचल में, पूरे झारखंड में, कि जेबी के हमने तो आपका अभी तीन उम्मीदवार की घोषणा हुई, लेकिन रांची और दुमका और धनबाद, लेकिन धनबाद ही लोकसभा है जो पूरा सोशल मीडिया गर्म है गर्म है। और सब लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं नहीं, इस पे विचार हम तो खैर चलिए एक बार यदि घोषणा हुआ है तो अपने अनुसार यदि वो घोषणा की है, केंद्रीय समिति ने राय शुमारी की है, तो यदि इस तरह, चूंकि मेरे पास लगातार सुबह से अभी तक कम से कम 500 फोन आ गया है, हर एक सेकंड में 2 कॉल घुस रहा है, तो कहने का मतलब है कि लोगों में अगर इस तरह से खलबलाहट है कि रिजवान जी को ही चुनाव लड़ना चाहिए था, तो एक बार हम लोग फिर से एक बार राय मशवरा के लिए भेजेंगे, एक लेटर चिट्ठी भेजेंगे कि इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। और जनता के अनुकूल जो जनमानस ने जीबी कैसेस के ऊपर अपना आस्था जताया है, हम चाहेंगे कि एक बार जनमानस के लिए, रिजवान के लिए नहीं या फिर अपने लिए नहीं, एक बार जनमानस के लिए एक बार इस पर विचार करके हम लोग अपने पार्टी को और कैसे स्टेब्लिश किया जाए, इस पर एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। तो क्या ये अभी देखिए, आज दिन भर पूरा सोशल मीडिया में और बहुत सारे सवाल उठेंगे टाइगर जयराम मंतो पर। जी। और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से सेट हो गए हैं आप लोग, इत्यादि नहीं कई नहीं, कई सवाल। तो ऐसी कोई बात नहीं। जब तक किसी चीज की पुख्ता जानकारी ना हो, पुख्ता सबूत ना हो, ऐसे हवा में बात नहीं करना चाहिए। तो मेन बात है कि क्या आप लोग अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, इसे हम लोग कवर करेंगे। काफी लोगों का हम लोग पास फोन आ चुकी है, लेकिन बस यही सब लोग कह रहे हैं कि हम कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, ये नहीं, हम हमारी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाइएगा। पार्टी का भी डर है और सवाल भी कर रहे हैं। हम्म। तो नहीं नहीं, हमने तो अपना स्टैंड क्लियर किया था, हमने तो एक कुर्बानी के लिए आगे बढ़ा था
और यदि इस कुर्बानी से लोगों को आपत्ति है और लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें धनबाद लोकसभा, तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से इस बार एक बार पुनर्विचार करेंगे। पार्टी हमारे लिए बड़ी चीज होती है। पार्टी के साथ साथ आवाम के भरोसे ही हम लोग पार्टी चलाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो अपने जनमानस के ऊपर निर्भर रहती है। झारखंड के जनता के ऊपर, देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो देश की जनता के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो मुझे लगता है कि एक बार हम लोग फिर से इस पर पुनर्विचार करेंगे कि धनबाद लोकसभा पर एक बेस्ट उम्मीदवार जो कि झारखंड धनबाद लोकसभा के जनमानस के अनुकूल जो प्रत्याशी हो, उनको हम लोग विचार करेंगे कि एक बार दिया जाए सोच समझ के। तो दादा ये क्या आप अगर लोग चाह रहे हैं तो आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, तो हमने तो शुरुआती दौर में कहा कि हमने ठाना है कि एक बार जयराम महतो के साथ में चलेंगे, लेकिन फिर से अगर हमारा यहाँ पे भी एक गलत निर्णय से गिरिडीह भी गड़बड़ हो जाए, धनबाद भी गड़बड़ हो जाए, तो हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि चुनाव लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ लीजिएगा। बिल्कुल, काहे कि देखिए ठीक है, हमारा नुकसान, हम नहीं चाहते हैं कि नुकसान पार्टी का हो, नुकसान जयराम महतो का, नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने लेटर लिख दिया है कि हम टाइगर जयराम महतो को मजबूत करने के लिए गिरिडीह में रहेंगे। बिल्कुल, अभी भी मेरी प्राथमिकता है और हम चाहते हैं कि टाइगर मजबूत रहेंगे तो हमारा पार्टी का अस्तित्व बचेगा। लेकिन जैसा कॉल आ रहा है और जैसा कमेंट में लोग अपना राय दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। इस निर्णय से काफी नाराजगी है लोगों के अंदर। तो आप, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। अभी तो मैं कमेंट ही आपका ही इनबॉक्स में मैंने कमेंट को देखा, उसमें लोगों ने कहा है कि भाई मैं 3 साल से पार्टी का झंडा को बुलंद करने में लगा हूँ, पार्टी को खड़ा करने में लगा हूँ, लेकिन यदि इस तरह से गलत निर्णय लिया जाएगा तो मैं पार्टी से हट जाऊंगा। मैं फिर से फलां पार्टी में किसी का नाम नहीं लूंगा, फलां पार्टी को सपोर्ट कर दूंगा। इसलिए कि हमारा भी तो कुछ इमोशनल है, हमारी भी तो कुछ राय, हमारी भी कुछ अपनी इच्छा होती है। उसने कहा था आपके कमेंट में लिख रहा बार बार कि रिजवान क्रांतिकारी ही आएंगे तब हम लोग स्वीकार करेंगे, ये निर्णय बढ़िया होगा। तो ये सब का मद्देनजर रखते हुए यदि फिर से पार्टी पुनर्विचार करेगी, तो अभी मैंने जितने लोगों से बात किया देव बाबू, सारे लोगों ने कहा कि भाई मैंने बहुत गुस्सा, बहुत मैंने एग्रेसिव मूड में लगे लोग। तो आपने ऑडियो कॉल को सुना, इसमें क्या निर्णय निकलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। रिजवान क्रांतिकारी का क्या विचार है, हमारे साथ जो बातचीत हुई इसमें आप हमें बताएं कि रिजवान क्रांति क्या मन बनाए हैं। क्या रिजवान क्रांतिकारी का मन नहीं है कि गिरिडीह में सपोर्ट करना चाहते हैं? उनका मन था गिरिडीह लोकसभा, लेकिन इनका फिर ये भी मन कह रहा है कि अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम धनबाद लोकसभा लड़ेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि धनबाद लोकसभा में टिकट टाइगर जयराम महतो किसको देते हैं और कौन चुनाव लड़ेगा। एक तरफ करण महतो भी दूर चल रहे हैं, एक तरफ रिजवान क्रांतिकारी भी मन बना रहे हैं, और एक तरफ 1 लाख अंसारी को जो उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो घोषित किए हैं वो चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। चंदन प्यारी विधानसभा दौरा कर रहे हैं। बाकी आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन धनबाद लोकसभा का कैंडिडेट होना चाहिए। बाकी जोहार।